हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं गौरव यादव, रीजनिंग बाय गौरव यादव पर आपका स्वागत है अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। तो हमारे इस चैनल पर कौन सा टॉपिक चल रहा था आज? हमारा पिछले डायरेक्शन। तो डायरेक्शन टॉपिक में मैंने आपको 2 या 3 टाइप कंप्लीट करा दी थी। उसके बाद मैंने कि नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उसके बाद में आज देखिए, आज कैलकुलेशन पार्ट 3 में स्क्वायर रूट किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का निकालने का तरीका होता है, उसको किस प्रकार करते किस प्रकार नहीं करते उसको आज देखेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको स्क्वायर करना तो पिछली क्लास के जो कैलकुलेशन पार्ट था उसमें कंप्लीट करा दिया। उसके स्क्वायर में क्या था, कितनी भी संख्या आ जाती है उनकी स्क्वायर हम सिंपली एक लाइन में निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 अंकों का बताया था 7, 5, इसका निकालना होगा हमें। ठीक है, तो इसका किस प्रकार स्क्वायर निकालेंगे उसको एक लाइन में किस प्रकार बताया कि एक आ जाता है, क्या करते हैं स्क्वायर, 2 आ जाता है तो इंटू करके डबल, 3 आ जाता है तो इंटू बार बार वाले का इंटू करके डबल, बीच वाले का स्क्वायर को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक आ जाता है, क्या करते हैं हम स्क्वायर करते तो 5×5 = 2 आ गए हमारे पास कैरी। उसके बाद 2 आ गए तो 5×7 = 35, 35 दूनी कितने हो गए 70, 2 72, 7 कैरी। उसके बाद बार बार वाले का देखेंगे 5×25, ठीक है, 25 तो 50 हो जाते हैं और बीच वाले का स्क्वायर 79 और हमारे कितना हो गए 9 और 99 और हमें ऐड कितना करना है इसमें 7, तो ये हो गए 16, 106, 6 आ गया, 10 हमारे पास कैरी आ गया। ओके देन उसके बाद क्या करना है हमें कि पीछे वाले को एक को हटा देंगे और 2 को देखेंगे तो 2 आ जाते 3 टू करके डबल, 7×5 = 35, 35×3 = 70 और 70×10 = 80 और 8 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम पीछे से एक और छोड़ देंगे, एक बचेगा तो 25, 5×25 और 25 और 8 33, तो ये 575 क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने स्क्वायर करना आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। तो आज से हम क्या देखेंगे स्क्वायर रूट। तो किसी भी संख्या का जो, अगर ये वाली संख्या दे दी हमें और इसमें अगर ऐसे रूट लगा के दे दिया हमें, तो अब पूछा है कि अब तो हमें पिछली क्लास हमने क्या किया था, इससे ये इंडी निकाला था हमने। अब क्या करेंगे, इसको इससे निकालना होगा हमें। तो इसको इससे निकालेंगे तो किस प्रकार इसमें रूल्स का अप्लाई होगा, किस प्रकार हम ट्रिक लगाएंगे, तो वो आज हम क्लास में देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले इसके लिए 9 10 तक के तो नॉर्मली आपको स्क्वायर तो याद होने चाहिए। 10 या 20 तक तो आपको नॉर्मली होनी चाहिए यार। ठीक है, तो एक बार देखिए, मैं लिखता हूं यहाँ पर, यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर एक बार स्क्वायर रूट। ओके देन, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81। तो ये होते हैं हमारे कितने, 1 से लेकर 9 तक क्या होते हैं स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं नॉर्मल याद होते हैं। तो अब क्या, जो हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है उसका कैसे पता चलेगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें या स्क्वायर करना है। तो अगर कोई भी संख्या है, मान लो x मान ली हमने, और उसका अगर इस प्रकार लिखा गया ऊपर इस वाले चिन्ह को इंडिकेट किया होगा, तो हमें क्या करना होगा, इस संख्या का स्क्वायर रूट करना होगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। स्क्वायर का मतलब तो वर्ग और वर्ग स्क्वायर रूट का मतलब हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, तो अगर इस प्रकार लिखा जाए या इसके ऊपर ही 1/2 लिखा जाए तो इसका भी क्या करेंगे, वर्गमूल ही करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या इसको इंडिकेट किए जाते हैं। स्क्वायर वर्गमूल याद करने के लिए ये 2 इंडिकेटर, अगर इसके किसी संख्या के ऊपर ये वाला सिंबल लगा दिया जाता है तब भी स्क्वायर रूट करेंगे, और अगर एक्स के ऊपर 1/2 लिख दिया जाता है तो फिर भी उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो आज से हम देखेंगे स्क्वायर रूट किस प्रकार किए जाते हैं, 4-5 संख्याओं किस प्रकार किया जाता है, उसके बाद की जो कितनी भी संख्या आ जाए उनको इस प्रकार स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, तो अब आज देखिए स्टार्ट करते हैं। ये तो लिखे रहने दो। अब अगर किसी भी संख्या के अंत, एक देखो किसकी संख्या के अंत में आ रहा है, एक तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है लास्ट में, एक 9 के स्क्वायर में आ रहा है। तो इसको लिखिए, जो हमारे पास 1 है वो किस किस के बीच में आता है, हमारे पास किस किस के लास्ट में आ रहा है, एक तो 1 के आएगा और एक किसके आ रहा है 9 के। ओके देन उसके बाद जो 4 2 है, 2 देखिए किसी के अंत में आ रहा है, नहीं आता तो 2 हमारे पास नहीं होगा। 3 देखिए 3 भी नहीं है इसके अंत में। ठीक है, एक देखिए 6
तो उसके बाद 5 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 8 नहीं है, ठीक है, तो 8 और 7 इसमें नहीं दिख रहे आपको। तो जो ये वाले जो अंक आ जाते हैं लास्ट में किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट आ जाती है, तो इनका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता इनका। तो इन जो ये संख्याएं होती है इनका स्क्वायर रूट इज नॉट परफेक्ट। ओके देन, तो स्क्वायर रूट इनका जो ये लास्ट में किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाते हैं, तो उनका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, उन्हें पॉइंट में निकाला जाता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर किस किस के लिए अंत में आने से होता है, 1 आ जाता है, या 4 आ जाता है, या 9 आ जाता है, या 6 आ जाता है, या बस यही होते हैं ना, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, क्या होते हैं, इनके परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं लास्ट में आने पर। तो अब देखिए, अगर यदि किसी के अंत में 4 आ जाए, तो 4 आने पर देखो, एक तो किसके स्क्वायर में आ रहा है, 4 2 के स्क्वायर में, और एक 4 किसके स्क्वायर में आता है हमारे पास, देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो 4 किसके में आ गया, 8 में। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद देखिए 9, क्या आप 4 देख लिया, 5 देख लीजिए, तो 5 देखिए, 5 किसके बीच में, किसके अंत में आ रहा है, 5 के, तो 5 ही होगा इसका। तो अगर किसी के अंदर 5 आता तो 5 वाले में ही होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि अब देखिए 5 आ गया, उसके बाद 6 देख लीजिए, तो 6 देखिए किस किस में आता है, यहां तक तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है 6, किस में आता है, 4 में, और एक सेकंड है 36, 4 में, इसमें भी आता है, 6 में भी, ठीक है। तो 4 और 6 के अंत में, 4 और 6 किसके अंत में आता है, 6, 4 और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। ओके देन, इस प्रकार याद रखें। उसके बाद 6, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, और 9 आता है हमारा, 9 आएगा, ठीक है। तो 9 किस किस में आता है, एक तो आता है हमारे पास 3, 3 3 9, और एक किस में आता है हमारे पास 7, 7 49, इसमें भी 9 आता है। तो ये एक किस में आ गया, 7 में। तो ये इसके स्क्वायर में क्या आता है, लास्ट में 1 आता है, किसके स्क्वायर में आता है, 2 और 8 में 4 आ जाएगा, 5 के में 5 ही आता है, और 4 और 6 के लास्ट में कितना है, स्क्वायर में क्या आता है, 6 आता है, और 3 और 7 में कितना आता है, 9 आता है। तो इस प्रकार इनको याद रखें, यही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है इनमें। इनसे हम जो ट्रिक है हमारे उस प्रकार किस प्रकार बनेंगे, उसको एक लाइन में हम इसका रूट निकाल सकते हैं। ये याद होने चाहिए, और ये भी होने चाहिए। और अगर लास्ट में किसी भी संख्या, जैसे ये वाली संख्या दे दी हमें, ये दे दी, ठीक है, अभी इसी का निकाल के बताऊंगा आपको। तो ये दे दी, तो अगर किसी के अंत में क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 6 आता है, तो 6 देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा, लास्ट के अंत में 6 आता है, तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अगर इसी के अंत में मान लो हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है। तो इसका पॉइंटों में कुछ आंसर आएगा, वो उस तरीके को हम आपको बाद में बताएंगे किस प्रकार उसका आंसर निकालते हैं, किस नहीं, ठीक है। अभी तो आप परफेक्ट स्क्वायर देखिए किस प्रकार परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो एक बार तो इनको कॉपी करें। एक तो मैं जो आपको जो पिछले जो आपके जो सर ने जो क्लास में बताया होगा, छोटी क्लासों में किस प्रकार वर्गमूल निकालते हैं, सारणी बना के किस प्रकार नहीं निकालते, ठीक है, उस प्रकार करके देखेंगे, ठीक है। और एक उस तरीके से करेंगे जैसे मैं आपको आज बताऊंगा, जिसे एग्जाम में आपको अप्लाई करना है कि जल्दी से जल्दी किस प्रकार क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। तो उस प्रकार करने के लिए आज हम उस ट्रिक को देखेंगे किस प्रकार करेंगे। तो एक बार कॉपी तो कर लिया होगा आपने, तो देखिए ये हमने कोई स्क्वायर रूट लिख लिया हमारे पास 4096। ओके, ये हमारे पास पहले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। पहला एग्जांपल है कि 40 96 का क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका किस प्रकार स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आज हमें देखना है। तो एक तो हम जो अपने जो बेसिक ट्रिक होती है, जो आपको छोटी क्लासों में सर बताते हैं उस तरीके से, ठीक है, और एक जो मैं आज बताऊंगा उस तरीके से, ठीक है। तो दोनों तरीके से पहले तो आप वाले करने के देखना, फिर जो मेरे वाला है उसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार। जैसे मैंने स्क्वायर की भी बोली थी आपको कि उसको बार बार रिपीट करेंगे, तो जिससे आपके हैबिट में आएंगे और आप उसको जल्दी से जल्दी। अभी तो स्टार्टिंग में आप वाला जल्दी होगा, बाद में जो मैं बताऊंगा वही जल्दी होने लगेगा, अगर आप उसको प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज करते रहे उसकी। तो अब देखिए एक बार तो आप वाला तरीका देखिए। इसमें जैसे इस प्रकार करते हैं कि इस प्रकार बना दिया, इसमें लिख दिया हमारे पास 4096।
ओके देन, और यहाँ पे क्या करते हैं हम इस प्रकार, अगर इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है, तो ये संख्या यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दी, यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और यहाँ पे लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इन दो पीछे से क्या करते जाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे इसमें, तो इसका पेयर दो बना दिया, इसका भी दो, तो दो दो के पेयर इसमें कंप्लीट हो गए, ठीक है, दो पेयर हो गए दो दो के। अब क्या करेंगे, एक एक तरीके से इसका रूल अप्लाई करते जाएंगे, किस प्रकार वर्गमूल का रूल अप्लाई करते हैं इसमें, तो देखिए अब देखिए जो ये 40 है, 40 किसके स्क्वायर के पास में होता है, एक 36 होता है, 36 के आसपास ही तो है 40, एक 49 होता है, 49 दूर हो जाता है, पर 40 के पास में है, ठीक है, कम होना चाहिए, इससे जस्ट कम होना चाहिए, ठीक है, 39 नहीं होता किसी का भी स्क्वायर, 38 नहीं होता, 37 नहीं होता, लेकिन 36 इसका स्क्वायर होता है, किसका होता है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारे पास 36, तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे हम, तो यहाँ पे तो लिख दिया हमने 6, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम 6, जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसको लिख दिया, छकने का 36, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 36, ठीक है। अब 36 में से क्या घटा देंगे हम, 40 में से 36 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 496, 4 तो लिख लिया हमने, और जो लास्ट की जो पीछे के जो जस्ट अगले वाले जो दो पेयर हैं, एक पेयर है उसको हमने नीचे राइट डाउन कर दिया, तो राइट डाउन करने के बाद हम यहाँ पर लिख लिया, और जो हमने 6 लिखा था उसको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, ये इसका रूल होता है, 6 से कितना हो गया हमारे पास 12, ओके देन, ये हमें सबसे अच्छा काम करना होगा कि 6 जिसका स्क्वायर करते हैं उसको क्या कर दिया, उसको ऊपर लिख दिया जिसका स्क्वायर किया, ठीक है, 6 का 6 से स्क्वायर किया 36, और जिस 36 को आपने 6 को किया है उसमें नीचे प्लस करके और निकला होगा किसका 6, तो 6 से कितना हो गया 12। अब देखना है 12 में ऐसी कौन सी संख्या ऐड करेगी, उससे मल्टीप्लाई करने पर इससे आसपास कोई संख्या बन जाए या यही बन जाए जिससे ये कंप्लीट हो सके, भाग है डिवाइड है। तो अब देखिए 12 है, 12 में एक ऐड करके देखिए, 12 में एक ऐड करेंगे तो एक से इंटू मल्टीप्लाई, अगर एक आगे लिख दिया तो एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 121 हो गया, इसके बहुत पीछे है, ठीक है। अगर हम इसमें 102 दो लगा देते तो लास्ट में 2 लगाना, 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये तो 244 हो गया, ये भी इससे बहुत कम है। 3 लगा के देख लेते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 369 हो गया, 369 भी आगे 4 और कर लीजिए, अगर आसपास आए तो, नहीं तो 369 तो रखेंगे हम। 4 वाला करके देखिए, 124 को 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4, तो देखिए 496 आ रहा है 4 से लगाने पर, और यहाँ पे भी 496 आता है, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिख दिया हमने 4, ओके देन, तो 4 कर लिख दिया, और 4 को नीचे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे उस प्रकार उसमें ऐड किया, और 4 को यहाँ पे भी लिखना होगा हमें, यहाँ पे लिखा है जिस प्रकार इसमें यहाँ पे लिखा था 6 6, तो उसी प्रकार 4 को यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, 4 को 3 बार करना है, एक बार यहाँ लिखना है हमें, एक बार यहाँ लिखना है, और एक बार यहाँ लिखना है, ठीक है। अब 124 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है हमारे पास 496, और अब इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 496 में 496 घटाएंगे कितना आ जाता है हमारे पास 0, तो 0 आ गया, आगे इसको करने की कुछ जरूरत नहीं है हमें, 128 आ गया। अब आगे 0 आ रहा है तो 0 में किसी भी संख्या बाद 0 आता है, ठीक है, तो हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर है क्या आ गया हमारे पास, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, तो 64 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो किस प्रकार निकाला एक बार और देख लिए, 4096 से क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसके पास दो दो का पेयर बना ले, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना है हमें, दो दो का पेयर बना लेना है, दो दो का पेयर बना लिया, तो दो दो पेयर में जो स्टार्टिंग में जो पेयर है उसको देखना है कि इसमें कितना है हमारे पास 40 है, तो 40 40 में देखिए किसके आसपास का स्क्वायर है, तो इससे जस्ट नीचे वाला देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना है, ऊपर वाले से तो फिर बड़ा वाला माइनस वाला नहीं आएगा, चल ठीक है, प्लस में आ जाएगा चिन्ह, अगर छोटे वाला रखेंगे तो प्लस वाले में 40 38 नहीं होता, 39 नहीं होता, 37 नहीं होता, लेकिन 36 होता है, 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 का स्क्वायर 36 है, तो 36 तो हमने लिख दिया, और 6 से क्या था मल्टीप्लाई, तो उसको यहाँ पे लिख दिया हमने, और एक जो क्या करना है उसमें प्लस और करना है जिसको हमने लिखा था, तो ये हो गया 36, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या हम क्या करना है हमें माइनस करना है, उसके बाद जो पेयर था उसको हमने कंप्लीट उतार लिया नीचे, राइट डाउन कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करने पर आ गया 12। अब आ गया ऐसी संख्या देखिए कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर पूरे वो क्या आ जाए, इसके आसपास आ जाए, यही संख्या आ जाए, ठीक है, इसे छोटी आ जाए थोड़ी बहुत, या यही संख्या आ जाए, जो कौन सी संख्या थी 4 थी, ठीक है, 4 अंक था, उसको 4 को यहाँ लिख लिया, 4 को लिख लिया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 496 हमारा आया था, मल्टीप्लाई करके देखा तो यही हमारा क्या होगा 0 आ गया,
सोल्व करने पर, कैलकुलेट करने पर, तो 64 इसका राइट आंसर होगा। ओके देन, तो ये इसका जो आपका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, किस प्रकार आप सर छोटी क्लास में बताए थे आपको, तो वो इस प्रकार होता है। अब हमारा तरीका देखिए इसको किस प्रकार करेंगे। अब हमारा कितना आना चाहिए, हमारा 64 ही आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे तरीके से किस प्रकार 64 आएगा, अब देखिए इसको। ये तो टाइप फर्स्ट, अब देखिए हमारी टाइप सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट की। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा 4096। ओके देन, ये था 4096। तो 4096 है हमारे पास। तो हमें लास्ट में लास्ट लास्ट का ही संख्या का अंक देखना, कितना है हमारे पास, 6 है। और मैंने अभी आपको जस्ट पीछे की जो स्क्रीन पे थी उसको दिखाया था कि जो 6 आता है कि तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। 6 किस किस का परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक तो 4 का, नहीं 16 यानी 16 हो जाता है, 4 का स्क्वायर तो लास्ट में 6 आता है। एक होता है 6 का, तो 6 का 36 होता है। तो किस किस का स्क्वायर हो सकता है, एक तो हमारे पास किसका हो सकता है, ये 4 का, और एक किसका हो सकता है हमारे पास 6 का। ओके देन, एक तो 4 का स्क्वायर हो सकता है, लास्ट में 6 रहा है तो, और एक किसका होता है 6 का। 6 का 36 में भी 6 आता है लास्ट में, और 4 में भी 6 आता है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप सेकंड में देखना क्या करना है। तो अगर अब ये दोनों लिख लिए, तो जो दोनों के जो आगे पीछे के दोनों, इनको क्या कर देंगे हम, इन दोनों क्या कर दिया, हटा दिया हमने। तो इन दोनों को हटाने के बाद अब इस वाली संख्या को देखना, ये कितना है हमारे पास, 40। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके किन किसके स्क्वायर के बीच में आती है, एक तो ये 36 और एक 49, दो स्क्वायर होते हैं, तो 36 होता है, एक 49। तो दोनों के स्क्वायर के बीच में 40 आता है। तो जो छोटे वाला होता है 36 किसका स्क्वायर होगा, 6 का। तो दोनों तरफ हम क्या लिख देंगे इसमें, 6 यहाँ लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया 6 ठीक है। जो छोटा वाला होता है उसको लिख देंगे हम तो 6। तो छोटे वाले को दोनों तरफ लिख लिया। तो जो ये संख्या है, इसमें बहुत सारी संख्याएं थी जिसका ये स्क्वायर रूट होगा। तो हमें तो पता चल गया कि वो कितनी संख्या है हमारे पास, कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर एग्जाम में से इनमें से एक आ जाती है, दोनों में से एक आ जाती है, तो वो यहाँ इसका आंसर होगा। और अगर दोनों आ जाती है तो किस प्रकार इसका आंसर निकालेंगे, किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे उसको देखिए। तो देखिए अब जो किस किस के स्क्वायर के बीच में था, ये 66 और 7 के बीच में। तो देखिए 6 और 7 करके देखिए, 6 इंटू 7 कितना होता है, 42। जो 42 होता है हमारे पास, 42 में देखिए ये 42 छोटा है कि बड़ा है 40 से, ये 40 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन जो 40 से इससे छोटा हो जाता है, तो जो हमारे पास छोटा आंसर है वही क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। तो जो अगर हमारे पास 42 यहाँ पे 44 होता, तो 44 होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, 66। और अगर ये 40 से इससे छोटा 41 भी होगा, और अगर 42 आ जाए तो एक बार इनको दोनों का स्क्वायर करके देख लेते हैं। एक इनके स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। अगर इनके स्क्वायर कोई दोनों का में से कोई से का ये आ जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में अगर इस प्रकार रिलेट नहीं करना हमें, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना, जिन जिन अंकों के स्क्वायर के बीच में था ये। तो इन दोनों के स्क्वायर बीच में देखेंगे तो 42 के से पहले आ रहा है, तो छोटे वाला आता है, तो छोटे वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आया समझ में, बस इस प्रकार करना है। एक बार और देख लीजिए इस ट्रिक को। 4096 का निकालना है हमें। तो 4096 किस प्रकार करेंगे, तो लास्ट में 6 आता है। 6 किस किस के स्क्वायर बीच में आता है, 6 और 4 के बीच में। 6 और 4 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट की 2 अंक हटा देंगे। लास्ट के 2 अंक हटा दिए हमने। लास्ट के 2 अंक हटाने के बाद जो पहले वाले 2 हैं उनको हमें देखना है। तो पहले वाले 2 को देखिए, तो पहले वाले 2 कितना है, 40 आ रहे हैं। तो 40 किस किस के स्क्वायर बीच में होता है, एक तो 6 के और एक 7 के। तो 36 और 49 यानी 49 के बीच में होगा। तो जो छोटे वाले का स्क्वायर होता है उसको लिख देंगे हम। तो छोटा वाले लिख दिया, तो 6 और 6 ये तो कितने होगा, 66 और 64। तो ये 2 पॉसिबल्स वो आ गए, स्क्वायर रूट आ गए संख्या के। लेकिन हमें तो एक निकालना है। अगर दोनों में आ जाते हैं हमारे ऑप्शन में, तो किस प्रकार करेंगे हम फिर। तो हमें परफेक्ट निकालना है। परफेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो इनका स्क्वायर भी कर सकते हैं नॉर्मली। मैंने क्या बताया, एक आ जाता है, 3 टू करके डबल। देखिए इसके एक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, एक आ गया। इसको इससे करेंगे तो 4 24, 24 और एक, देख ये 24, 24 दिन कितने होते हैं, 48 और 48 एक 49। तो 4 हमारा क्या आ गया, 36 और 4 40। तो देखिए ये भी इसमें का आंसर यही आता है। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, या अगर इस प्रकार नहीं करना, हमें इसमें टाइम लगता है, तो हमें क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, जो ये वाला है इन दोनों जो इसके बीच में था उनका मल्टीप्लाई कर देना है। और जो अगर छोटे वाले तो छोटे वाला आंसर, बड़े होते तो बड़े वाला आंसर। ओके देन, तो इस प्रकार इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। एक बार कॉपी करें दोनों टाइप, दोनों तरीकों को।
अभी तो समझ नहीं आएगा, अभी और देखिए इसके 8-10 एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको अच्छे समझ आएगा। कर लिया कॉपी? अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हमारे पास। हमारे पास लिख दिया 67-24 का क्या करना है हमें, परफेक्ट स्क्वायर। एक बार आप खुद करके देखिए, अभी मैंने आपको बताया किस प्रकार करते हैं, अपने तरीके से करके देखिए, जो हमने जो सेकंड टाइप बताई थी उस टाइप से। तो करके देखिए आप, होता है या नहीं होता। ठीक है, एक बार तो करके देखिए, एक बार 1-2 मिनट में आप घर कर लेना, या एक बार कर वीडियो को पॉज करके तब करना है। ठीक है, तो एक इसको देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वाला तरीका बता रहा हूँ क्या 2 क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद मैं मेरे तरीके से सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और आपके जो तरीका आप खुद करके देखे, आपको अगर विश्वास नहीं होता, बिलीव नहीं होता, तो उसको करके देखे। अगर सेम हुआ तो ये सही है हमारे पास, किसी भी संख्या का अगर ये गलत हो गया तो वो भी गलत ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए किसका करना है, 67-24। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस प्रकार हमने लाइन खींच ली और क्या लिख लिया, 6-7-2-4। और अब पीछे से क्या करेंगे, हम 2-2 का पेयर बना लेंगे। तो 24 और 67 का 2 पेयर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, 64 है, ऐसी कौन सी संख्या 64 के आसपास जिसका स्क्वायर होता है 64 के आसपास, छोटी कौन सी होती है, 65 है, 66 है, वो किसी का भी स्क्वायर होता, परफेक्ट नहीं होता। 65 है वो भी नहीं होता, लेकिन 64 है वो होता है, किसका होता है, 64, 8 का स्क्वायर होता है। तो हम 8 को 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, अगर 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे, लिख लीजिए सही तरीके से 8, अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 64 आ गया हमारे पास, तो लिखिए यहाँ पे 64। अब क्या करना है हमें, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, इसको माइनस कर देना है। तो कितना आएगा हमारे पास, 300, 3, 2, 4। तो दोनों को ऊपर से उतार लेना है, राइट डाउन कर लेना है दोनों पेयर्स को। तो देखिए हमारे पास अब आ गया 64। अब क्या करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर को ऐड और करते हैं, 8 को 8 दूनी 16, तो इधर 8 और 8 हो गया हमारा 16। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि उसको यहाँ पे लिखने पर उससे मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए, और उसके आसपास आ जाए छोटी। तो क्या कैसे करेंगे हम, तो 61 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 161 आएगा। अगर 62 को करेंगे इससे, तो करके देख लीजिए, इसको 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1, 2 एकम 2 1 3। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया हमारे पास, 324 आ गया। तो यहाँ पर कैसी कौन सी संख्या है वो जिससे स्क्वायर करते हैं हम, 2। ये 162 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 324 आ गया, तो इसकी जगह 2 लिख दिया, और 2 ही हमने क्या लिख दिया यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास, 324। तो 324 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तभी तो आया था, और उसको 2 मल्टीप्लाई किया, उसको अपने ऊपर लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 2 ऐड कर लेंगे इसमें। ये तो आ गया हमारे पास कितना, 164। और इसको इससे माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है। 0 की सिर्फ संख्या हम भाग जाते हैं, 0 हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ गया, जो ऊपर था वो 62। तो 62 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक ट्रिक होती है, जो आपको जो बेसिक तरीका होता है, जो आपको छोटी क्लासों में सर ने बताया होगा। अब देखिए अपने वाले तरीके से, अब करिए अपने वाले तरीके से। किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए एक बार इस संख्या को,
अब करके देखें लास्ट में क्या, लास्ट में हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो अगर 4 आ जाता तो किस किस के स्क्वायर के बीच में आ गए 4, एक तो 64 8 के स्क्वायर के बीच में, और एक 4 आता है 2 के, तो एक तो 2 का हो सकता है ये, और एक लास्ट में हम क्या हो सकता है 4 और 8 हो सकता है। तो एक तो हमारे पास क्या हो गया 2, एक हो गया 8, इन दोनों के बीच में आ सकता है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे कौन सी संख्या आएगी, तो उसको कैसे इंडिकेट करते हैं हम, इस संख्या से। तो इस संख्या को देखिए 68 है, इसको तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये तो हमारे पास लिख लिया, 2 अंक लिखने पर दोनों काट दिए। 67 किस किस के होता है, 64 और 81, तो 61 जो छोटा वाला होता है 64 और 81 के बीच में आ गए, तो छोटे वाले का स्क्वायर होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 8 लिख दिया, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 88 और 82 दो हमारे पॉसिबल स्क्वायर रूट आ गए। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा आंसर होगा उसको, एक तो क्या करते हैं स्क्वायर करके निकाल सकते हैं हम, और एक क्या करेंगे जिसके बीच में था उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 8 और 9, और 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, तो 72 आ गया हमारे पास। तो 72 से जो छोटा है बड़ा है, देखिए 67, तो 72 है, जो 67 छोटा है, तो जो छोटा वाला आंसर होगा वही हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो कैसे किया हुआ आपको मैंने बता दिया कि जो छोटा वाला है, सबसे पहले क्या करेंगे लास्ट के अंक देखना 4, तो 4 किस किस में होता है 2 और 8 में, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप कंप्लीट, उसके बाद दोनों को काट दिया, ये सेकंड स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे इसको देखना किस किस के स्क्वायर बीच में, एक तो 8 के और एक 9 के। ठीक है, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में, तो हमने जो छोटे वाला है उसको लिखते हैं, यहाँ पर 8 8 लिख लिया। अब दो वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज में कैसे पता चलेगा हमें, तो दोनों वैल्यूज में देखिए 67, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यूज के बीच में निकाला था, तो 78 आ गया। तो 78 है, 78 से छोटा है तो छोटे वाला आंसर, बड़ा है तो बड़े वाला, तो छोटे वाला आ गया हमारे पास, छोटे वाला इसका राइट आंसर होगा, तो 82 इसका राइट आंसर। कॉपी देन, कर लिया। और देखिए नेक्स्ट, अब मैं मेरे तरीके से कराऊंगा, सिर्फ इसको आपको खुद घर से करना है। 1 मिनट, अब देखिए हमें 2 अंक संख्याएं लिख रखी है, इनका स्क्वायर करना है, तो हमें जो मेरे तरीके से उस तरीके से देखिए किस प्रकार करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट में हमारे पास कितना आ रहा है, लास्ट में 1 आता है, तो 1 किस किस स्क्वायर होता है, एक तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है, एक 9 के स्क्वायर में 81, तो 1 आ जाता है, तो 1 आ गया, 1 आ गया हमारे पास 9। तो इन दोनों में से देखना कौन सा होगा, इसमें आगे कौन सी संख्या आएगी, तो हमें किससे पता चलेगा 79 से। तो 79 किस किस के बीच में होता है बताया 79, एक तो 64 और एक 81, तो 81 होता है, एक तो 64 और 81 के बीच में आता है 79। तो किस किस का स्क्वायर होता है, ये तो 8 का हो गया और ये 9 का, तो 8 और 9 के स्क्वायर बीच में आता है, जो छोटे वाला होगा उसको लिखेंगे हम, यहाँ क्या 8 और यहाँ भी आ गया 8। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इस वाली संख्या को देखना है, जो ये अगर 8 और 9 के बीच में है, तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेती है, आगे 72। अगर ये 72 से बड़ा है तो बड़े वाला आंसर, छोटा है तो छोटे वाला, तो 72 79 बड़ा होता है छोटा है, यानी ये क्या हो गया बड़ा इससे, तो जो बड़े वाला आंसर है वही क्या होगा इसका स्क्वायर रूट होगा, तो बड़े वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके देन, अब इसको देखिए, इस वाले में करके देखिए, लास्ट में क्या आता है हमारे पास 9 आता है, तो 9 आएगा तो किस प्रकार करेंगे हम, एक तो 9 किस में आता है 3 में, एक 7 में। ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है 3 और 7, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 7 का 49, तो लास्ट में 9 आता है, तो दोनों, तो इस दोनों संख्या को हमने कैंसिल आउट। अब 64 देखिए, इसको देखिए सिर्फ 44 को, 44 किस किस के बीच में आएगा 36 और 79, तो 36 और 79, तो छोटे वाला होगा उसको लिखेंगे 6 6।
अब इसका कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या है इसमें? तो इसको एक बार तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 42। तो 42 से बड़ा है तो बड़े वाला, छोटा है तो छोटे वाला। तो इसमें देखिए 64 या 44 है, इससे बड़ा होगा, तो जिसका जो बड़ा बड़ा आंसर है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट होगा। परफेक्ट। ठीक है, कॉपी करें एक बार। कर लिया? अब देखिए आगे। ये दो संख्याएं थे हमारे पास और इनका हमें क्या दे दिया कि स्क्वायर रूट। एग्जाम में डायरेक्ट तो आएंगे नहीं कि इसका ये दे दिया और इसका स्क्वायर रूट। ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं जो आपको पास करा दे। तो ये तो क्या बीच बीच में अगर किसी क्वेश्चन में आ गए तो उसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें हमें अचानक से अगर इसका रूट निकालना होगा तो हम उसको ये डायग्राम बना के तो स्क्वायर कर नहीं सकते, तो टाइम होगा ही नहीं हमारे पास एग्जाम में। तो हमें इसको जल्दी से जल्दी किस प्रकार कर सकते हैं, तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे हम। लास्ट में देखना क्या आता है हमारे पास, एक आ रहा है, तो एक क्या होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर हो किस किस का, एक तो एक का होगा, एक 9 का। यहाँ तक याद रखना है हमें। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को हटा देना है। उसके बाद देखना 40। आपको दिख नहीं रहा तो ऊपर से मत हटाओ इसको। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया हमने, हटा दिया। उसके बाद क्या देखना है, 50। 50 किस किस के बीच में आता है, 49। 49 के बाद क्या आता है, 64। तो दो के स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो 7 के और एक 8 के। तो 7 और 8 के स्क्वायर में तो छोटे वाला वो इसका आंसर होगा। ठीक है, छोटे वाले को लिखते हैं हम। अब दो पॉसिबल वैल्यूज स्क्वायर रूट आ गए हमारे पास, तो क्या देखेंगे, 7 और 8 का स्क्वायर करके देखेंगे तो क्या आता है हमारे पास, 56। तो 56 है, वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 79 और 49। देखिए 56 है, 56 छोटा है बड़ा है इससे, तो 56 छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा हमारे पास। तो ये इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। सिंपलीफाई, एक सिंपल क्वेश्चन है ये तो, कि अगर एक आ जाता है तो एक और 9 का स्क्वायर होगा। ये तो हमने यहाँ तक राइट डाउन कर लिया। उसके बाद दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद दो अंक बच गए हमारे पास, 50। 50 बच गई हमारे पास संख्या। और 50 देखनी है किस किस के बीच में होता है, ये तो 7 के स्क्वायर और एक 8 के स्क्वायर। तो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आगे तो हमने जो छोटे वाला लिखते हैं तो 7 7 लिख लिया। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा 56। अगर ये इससे छोटा है तो छोटा आ गया तो छोटे वाला आंसर, अगर ये बड़ा आ जाता 57 भी आ जाता तो 57 ये बड़े वाला आंसर। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको करके देखें। लास्ट में क्या आता है हमारे पास, 6 आता है। 6 क्या आता है, देख तो देखिए 4। एक किसके बीच में आ जाता है, 6 के बीच में। 6 के स्क्वायर में आता है, एक 4 के स्क्वायर में आता है लास्ट में। तो ये दोनों को तो हमने कैंसिल आउट। अब 12 आ गया। 12 किस किस के बीच में आता है, एक तो 3 के और एक 3 के स्क्वायर 9 और एक 4 का स्क्वायर 16, और 9 और 16 के बीच में आता है कितना, 12। तो देखिए जो छोटे वाला है उसको लिखेंगे 3 को और यहाँ पे भी 3 को। ओके, उसके बाद देखेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 और 4, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 12। देखिए 12 ही आ गया, ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो इसका क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर करके देख लेंगे। तो इनका स्क्वायर करके देखेंगे तो देखिए इनका स्क्वायर करके अगर ये बराबर आ जाता है, आपको पता नहीं चल रहा, वैसे तो बड़ा होता है, कभी कभार छोटा भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इनका दोनों का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर भी एक लाइन बताया था, जस्ट सेकंड्स में हो जाता है वो। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। एक आ गया, यानी 12। ठीक है, 12 दूनी 24 और एक 25, 2 आ गया, 2 3 3 9 और 2 11। तो ये इसका आंसर नहीं है। तो अगर एक को निकाल के एक नहीं, अगर एक नहीं है तो सेकंड तो हो गई। तो सेकंड के छगना का 36, 3 3 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 3 3 3 9 और 3 12। तो देखिए इसका आ जाता है। तो दोनों का निकालने की हमें जरूरत नहीं होगी, एक निकाल लेंगे तो एक नहीं होगा तो दूसरे वाला होगा, और दूसरा अगर पहले वाला सही होगा तो पहले वाला ही होगा, दूसरे करने की जरूरत नहीं होगी हमें। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो कौन सा हो गया हमारे पास, सेकंड नंबर का इसका क्या होगा, राइट आंसर हो गया। ये इसका परफेक्ट रूट होता है। कॉपी करें और देखें इसमें। कर लिया?
मैं आपको ये 3 होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इनको आपको खुद घर से करना है कि किस प्रकार इसका स्क्वायर निकालें, किस प्रकार इसका करेंगे, किस प्रकार। तीनों में क्या, इसमें 9 आता है, तो 9 किस किस के में आता है, एक तो 3 के में, एक 7 के में, ठीक है। एक 4 होता है, 4 किस किस के में होगा, एक तो 4 के में, एक 6, 4 होता है 2 और 8 में, एक 4 होता है किस में, 2 और 8 में। तो इन तीनों को किस प्रकार करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया, 8-10 क्वेश्चन करा दिए किस प्रकार एग्जाम्पल्स, तो इसका रूट करते 4 अंक आ जाते हैं, तो उनको किस प्रकार करेंगे, तो इनको घर से करना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो इनको कॉपी करें एक बार, तो कर लिया कॉपी। अब देखिए 3 अंक, अगर 5 अंक आ जाते हैं इसमें, अगर इस प्रकार लिखा आ गया हमारे पास 125 44, इसको अब करके देखिए, इसको 125 और 44, ठीक है। 44, 125 और 44 को देखिए, लास्ट के दो पेयर बना लिए, इसका 2 और इसका 2 और इसका 1, तो इसका 1 बनाएंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास, इसका आ गया 1 यहाँ पर और 1 हमने यहाँ लिख लिया, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 0 25, ठीक है। तो 25 लिख लिया हमने, यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 ऐड कर देते हैं, होगा 2। अब 25 किसके स्क्वायर बीच में आया, किसके आसपास आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, तो 21 के आसपास आ जाएगा ये, ठीक है। देखेंगे 4 है या 2 है, इसको करके देखिए एक बार, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। 2 आ जाते क्या करते हैं हम, 2 आ जाते हैं, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, 1 मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो ये हो गया हमारे पास 1 से 1 तो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ हो गया 22, और यहाँ आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 4, और ऊपर भी 1 लिख दिया हमने, उसके बाद 4 आ गए, यहाँ 44 आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, तो ये आ गया 24, 22 आ गया, 22 में कितना है, 1 करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 2 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 2 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, सही है, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो जो 44 है यही हमारा इसका आंसर था, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, 2 से, तो 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं और 2 को ऐड कर देते हैं, 24 हो गया। 24 को 0 भाग दें तो 0 ही आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 24, तो 112 हो जाएगा। तो 112 किसका स्क्वायर होता है, 125 किसका स्क्वायर रूट होगा, 125 और 44 का, ठीक है। इस प्रकार करते हैं, ठीक। अब देखिए इससे करके देखे, 125 और 44 है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया इसको 125, तो लास्ट में देखना क्या आता है हमारे पास, 4 आता है, तो 4 किस किस के लिए आता है, एक तो 2 के लिए, और एक किसके लिए आएगा हमारे पास, 2 और 8, 8 और 64 और 2 दूनी 4, 2 और 8 में आता है, ठीक है। 2 और 8 में आ जाएगा, देखिए 125 और 44, इन 2 को तो हमने हटा लिया। अब 125 देखना किस किस के स्क्वायर बीच में आता है, देखिए किस किस के स्क्वायर बीच में आएगा, एक तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, और 12 का स्क्वायर 144, तो 121 और 144 के बीच में आता है 125, तो जो छोटा वाला है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, ओके देन। और उसके बाद क्या करेंगे, 11 और किसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इसमें 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12, 1 आ गया, 12 और 1, 12 एकम 12, 1 आ गया, 12 एकम 12 एक 13, ये कितना आ गया, 132 आ गया। तो 132 क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, तो जो छोटे वाला आंसर क्या होता है इसका, स्क्वायर रूट होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। कॉपी करें, कर लिया। अब देखिए आगे, ऐसे लिखा आ गया हमारे पास 5 अंक 37249, जिसको बताना है किसका स्क्वायर आता है, उस तरीके से देख के करें। तो देखिए क्या करेंगे हम, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, तो इसमें फर्स्ट में क्या आता है, 9 आता है, तो 9 एक तो 1 में आएगा, एक 9 में, 9 एक तो 1 3 में आता है, सॉरी, और एक 7 में आता है, तो
3 और 7 हो गए, दोनों को हटा दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, 372 देखेंगे। तो 370 देखो किस किस के पास होता है, 372 किस किस के स्क्वायर के बीच में होगा। देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का 400। तो 361 और 400 के बीच में हो गए। एक तो 361 के बीच में, एक तो 19 का स्क्वायर के बीच में जो 361 होता है, एक 20 का स्क्वायर होता है 400। तो 400, 361 और 400 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 372। तो जो छोटे वाले अंक होगा उसके स्क्वायर को लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 19। ओके 19 लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, 197 आ गया, 193 आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 179 है या 793 है। तो देख इसका क्या करेंगे, 19 और 20 के बीच में आया था, तो 19 और 20 को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 कितने हो गया हमारे पास, 38। तो देखिए 380 जब छोटा है बड़ा है, छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा, तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो 193 क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 37249 का। कॉपी करें। अब एक और देख लीजिए, जैसे ये लिखा आ गया हमारे पास, कोई भी संख्या आ जाए 5 की और लास्ट में क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वो तो परफेक्ट का आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी दे दिया। परफेक्ट नहीं होगा तो परफेक्ट नहीं होते, उनको किस प्रकार निकालते हैं वो हम बताएंगे आपको। तो लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, एक आ गया। तो एक किस किस में आता है, एक तो 1 में आता है और एक 9 में आता है। ठीक है, तो लास्ट के 2 हमने छोड़ दिया। अब कितना बच गया हमारे पास, 320 बच गए। तो 320 में देखना किस किस के बीच में आता है, ये 320 किस किस के स्क्वायर होता है। 21 का क्या होता है, 441, 22 का 484, 23 का 576, 524 के आसपास 529 होता है। ठीक है, 529, 24 का 23 का हो गया, 24 का हो जाएगा शायद 576 और 25 का 625, 6 का 676। ठीक है, तो ये किस किस के स्क्वायर बीच में आएगा, देखिए 625 ये हो गया और 576 ही हो गया। तो 24 और किसके बीच में आ गया, 25। तो 24 और 25 में बीच में आ गया, तो इसका 24 होगा, या दोनों और कितने का लिख देंगे हम, 24 लिख देंगे। ठीक है, 24 का स्क्वायर करके देख लीजिए आप, वैसे नहीं याद हो तो। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1, 8 दूनी 16 एक 17, एक आ गया। 2 दूनी 4 एक 576 ही आता है। ठीक है, 576 लिख दिया। 25 का 625 होता है, तो 576 का होगा 600, ये हो गया 576, 625, दोनों के बीच में क्या आता है, 620 आता है। तो छोटे वाला 24 हमने लिख लिया। अब क्या करना है हमें, 24 और 25 को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो अगर ये 300 जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर होगा, परिणाम होगा, छोटा हो गया ये उससे छोटा हो गया तो छोटे वाला, बड़ा होगा तो बड़े वाला। तो देखिए 24 को 25 से करिए, 25 चौके 100, 10 कैरी कर लिया, 25 तो 50 और 10 कितने हो जाएंगे, 60। ये क्या हो गया, 2500 के 100 हो गए, 10 लिख लिया। 25 तो 50 और 10 60, लेकिन ना गया हमारे पास 600। तो 600 इससे बड़ा है छोटा है, छोटा है तो जो बड़ा हो गया, अगर ये बड़ा हो गया तो बड़े वाला क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये इसका राइट आंसर। ठीक है, ये नहीं होगा। कॉपी करें। कर लिया कॉपी। अब देखिए आगे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर के लिए उनको करना है। आज यहीं तक क्लास रहने देंगे। जैसे मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे, स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट लिख रखा है मैंने 134, 56 और एक है
देखिए ये हमारे पास मैंने लिख दिया कि 134 56 106 09 25 281 44 521। तो इनका आपको खुद घर से करके लिखना है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया उसी प्रकार से, ठीक है। ये खुद करके देखेंगे तभी पता चलेगा, मेरे कराने से तो बस समझ आ सकता है आपको। खुद करेंगे तो आप प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। जो मैंने कराया, और कोई भी संख्या इसका रूट कहीं पे भी देख लीजिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, एक तो 1 आना चाहिए, एक 4 आना चाहिए, एक 5 आना चाहिए, एक 6 और एक 9। तो ये 4 आने चाहिए, चारों अगर लास्ट में आ जाते हैं तो इसको क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। एक आ जाता है, क्या होता है 1 और 9, 2 आ जाता है 2 और 8, 5 आ जाता है 5 होता है, 6 आ जाता है 4 6, 9 आ जाता है 1 9। ओके देन 9 आ जाता है, सॉरी, तो 3 और 7 में आता है 49 और 36 हो जाते हैं। तो कॉपी करें। जो अब नेक्स्ट क्लास होगी स्क्वायर जो कैलकुलेशन की, उसमें आपको बताऊंगा। एक तो अब 5 से बड़े कोई भी संख्या आ जाती है तो उसका किस प्रकार के हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो बताएंगे नेक्स्ट में, उससे नेक्स्ट वाली में। और एक बताएंगे अप्रोक्सीमेशन, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसका पॉइंट हम किस प्रकार हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से किस प्रकार हम उसको आसपास में आंसर आ सकता है, ठीक है। तो एक बार इन कॉपी कर लें। और अपनी जो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताएं। जो कोई भी समस्या हो आज क्लास में तो अपना टेलीग्राम चैनल रीजनिंग हुआ गौरव सर, उस पर आप रिप्लाई दे सके, इसमें मैसेज कर दे या जो अपना कमेंट बॉक्स है उसमें बता दे, ठीक है। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सभी के साथ, और जिससे आप कैलकुलेशन आपकी और आपके जो रिलेटिव से, आपके फ्रेंड से अच्छी हो सके एग्जाम में, ठीक है। और जो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है। तो इनको आप खुद करने की कोशिश करें एक बार। जो अब नेक्स्ट क्लास है उसमें अपने जो टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इनको बार बार इनको जो मैंने करा उनको रिपीट करना, किस प्रकार इसे मेथड यूज किया मैंने, किस प्रकार नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद नए क्वेश्चन जो भी कोई मिले उनको करने की कोशिश करें। रोज 10-15 मिनट जो जो मैंने आप कैलकुलेशन बता रहे उसको करते रहिए, जिससे आपके प्रैक्टिस में होते रहेंगे, ठीक है। अभी तो इसमें टाइम लगेगा आपको कि समझने में 10-5 दिन। तो जैसे जैसे आप इसमें करते रहेंगे तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें सब मिलता रहेगा आपको परिणाम इसका, जितने जल्दी क्वेश्चन होने लगेगा, ठीक है। एग्जाम में कोई टेस्ट वगैरह उसमें अप्लाई करके देखें तो किस प्रकार होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।